हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए देखते हैं कल इंट्राडे में हम कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लेवल क्या है वो, ठीक ना। तो वीडियो ध्यान से और पूरी देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक ना। देखिए, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कल जो हमने आपको इंट्राडे में स्टॉक बताया था उस स्टॉक ने आज कैसा परफॉर्म किया, उसके बारे में सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक ना। देखिए, सबसे पहला स्टॉक हमने आपको बताया था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का स्टॉक है ये। हमने आपको इस स्टॉक को बताया था इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, ठीक ना। तो देखिए, हमने बताया था आपको डेली टाइम फ्रेम पे, तो सबसे पहले आएंगे इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक ना। हमने आपको इस स्टॉक को क्यों बताया था इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, ठीक ना। देखिए, हमने आपको बताया था कल, ध्यान समझिएगा, हमने कल बताया था कि ये स्टॉक बार बार अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और जैसे ये स्टॉक 1270 रुपये के ऊपर निकलता है, एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, तो हम इस स्टॉक को इंट्राडे में क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक ना। लेकिन जब आप इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाएंगे और ध्यान से चार्ट को देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पे, तो ध्यान से आके देखिए, आप देखेंगे ध्यान से, तो देखिए ये स्टॉक कहाँ हुआ, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हो गया। तो गैप अप ओपन होने पर हमने इस स्टॉक को इग्नोर किया, हमने इस स्टॉक को छोड़ दिया। अगर आपने थोड़ा सा ट्रेड किया भी होगा तो यहाँ पे जैसे ये स्टॉक कल की क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, थोड़ी सी मूवमेंट आपको यहाँ पे, एक टारगेट आपको यहाँ पे मिला होगा, ठीक ना। सेकेंड स्टॉक हमने बताया था आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक। तो सबसे पहले आएंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे हमने बताया था कल आपको कि देखिए जैसे ये स्टॉक 742 रुपये के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, क्यों, क्योंकि देखिए ये स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट दे चुका था, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट दे चुका है, ठीक ना। तो हमने बताया था कि अगर इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हम इस स्टॉक को क्या करेंगे, हम इस स्टॉक को सेल करेंगे, ठीक ना। तो जब हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाएंगे चार्ट पे, तो आप ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, ठीक ना। देखिए, जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे लाएंगे और आप ध्यान से देखेंगे इस कैंडल को, देखिए ध्यान से इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को, तो इस कैंडल ने क्लोजिंग किया और कैंडल क्लोजिंग करने के बाद देखिए तुरंत रिवर्स होकर के ऊपर की ओर चला गया। तो आपको लग रहा होगा कि हमारा एक स्टॉप लॉस आपका अगर यहाँ पे हिट हुआ होगा तो आपने ट्रेड लेने में गलती की थी, ठीक ना। देखिए क्यों किया था ट्रेड लेने में गलती, देखिए ये देखिए कि जब आप यहाँ से देखेंगे तो इस स्टॉक को, तो ये स्टॉक लगातार यहाँ से लगातार फॉल होते हुए आ रहा था और इसने क्लोज कितना किया, 0.83%, लगभग 1% गिर चुका था। उसके बाद इस स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे क्लोज किया। तो अगर कोई स्टॉक 1% लगातार गिर चुका है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे तो आप यहाँ से क्या ट्रैप हो सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप जब भी कोई भी स्टॉक में ट्रेड कीजिए, ठीक ना, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो भी कैंडल क्लोज करे, जैसे ये कैंडल क्लोज करे, ठीक है, तो देखिए कहाँ से गिर रहा है और जो कैंडल ने क्लोज किया उस कैंडल 1% से, मतलब आधे % से भी कम की होनी चाहिए, तो वो ब्रेकआउट जनरली फेल नहीं होता है, ठीक ना। इसके बाद हमने आपको बताया था ट्रेड करने के लिए, देखिए हमने बताया था इसके बाद आपको ट्रेड करने के लिए बंधन बैंक का स्टॉक बताया था, ठीक ना। देखिए बंधन बैंक का स्टॉक हम आएंगे आपको डेली टाइम फ्रेम पे, पहले यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक। देखिए बंधन बैंक का जब आप स्टॉक यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखिए हमने बताया था आपको कि देखिए यहाँ पे जैसे ये स्टॉक यहाँ से बार बार ये सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर जा रहा था, ठीक। तो हमने बताया था जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है या इसके नीचे आता है, तो हम इस स्टॉक को क्या करेंगे, कल सेल करेंगे, ठीक ना। तो जब ध्यान से चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे, तो देखिए ध्यान से बातों को ध्यान समझिएगा और देखिएगा कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है, ठीक ना। देखिए हम अगर इस स्टॉक को यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे इस कैंडल के पास अगर सेल करते हैं, यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे सेल करते हैं, तो एक बात ध्यान समझिए, अगर हम यहाँ पे सेल भी कर देते हैं तो क्या होता, 200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल था, तो ये ब्रेक नहीं होता तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, ठीक ना। देखिए जैसे ये स्टॉक नीचे की ओर आया तो हमने इसे क्या किया, यहाँ पे इग्नोर किया, छोड़ दिया। फिर जैसे स्टॉक फिर से ऊपर की ओर गया और ये देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हुआ, ठीक ना। जैसे इसके पास जाकर फिर से ये वाली कैंडल बनी, तो हमने इसे यहाँ पे सेल करने के लिए कहा। और देखिए यहाँ से जो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा सा था यहाँ पे, मात्र 35 पैसे का, और टारगेट देखिए आपको लगभग 1:45 के आसपास आपको टारगेट यहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ पे दिया, ठीक ना। इससे ज़्यादा भी तो अगर होल्ड करते तो आपको यहाँ से मिल सकता था, ठीक ना। इस देखिए चार्ट को, स्टॉक बहुत नीचे की ओर यहाँ से ये आया था, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद स्टॉक बताया था हमने आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, IOCL का स्टॉक था वो, ठीक। तो देखिए ये स्टॉक यहाँ से आया और जैसे इस स्टॉक ने यहाँ पे
ब्रेक किया, ये वाली कैंडल इसने क्लोज ब्रेक किया और यहाँ देखेंगे तो आपको लगभग यहाँ से लगभग 10% सुपर मूवमेंट आपको इस स्टॉक में यहाँ से मिल चुकी है, ठीक ना। तो देखिए ऐसे इंट्राडे की जनरली हम आपको स्टॉक बताते हैं। और आइए अब आपको ये दिखा देते हैं हम कि कल आपको इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है, ठीक ना। देखिए सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है HCL टेक्नोलॉजी का, ठीक। देखिए हम यहाँ पे उस स्टॉक यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए HCL टेक्नोलॉजी का वो स्टॉक है, ठीक ना। देखिए इस स्टॉक में आपको इंट्राडे ट्रेड कैसे करना है और कैसे आप इस स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं उसको हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले क्या किया हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे हमने ओपन किया, ठीक। देखिए डेली टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे ओपन किया है और जब चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से चार्ट को देखेंगे और समझेंगे तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई देगा, ठीक ना। देखिए इस ट्रेंड लाइन का आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई देगा, ठीक। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि देखिए ये स्टॉक जब भी ये ऊपर क्यों जा रहा है, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया तो इसने क्या किया, यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, ठीक ना। फिर से देखेंगे अगर आप इसे तो इस स्टॉक ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया, ठीक। फिर देखेंगे तो यहाँ पे इस स्टॉक ने क्या लिया, ऊपर गया तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर से देखेंगे अगर आप इस स्टॉक को तो फिर से आज भी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये स्टॉक ऊपर तो जा रहा है लेकिन ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अगर कल इसके नीचे, कल इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है। ध्यान समझिएगा, कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कल एक 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है तो हम क्या करेंगे, इस स्टॉक इंट्राडे में सेल कर देंगे। इंट्राडे हम इस स्टॉक को क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक ना। तो सेल करने की रीज़न आप समझ लिए कि हमें इस स्टॉक को सेल क्यों करना है, ठीक ना। तो देखिए कल अगर आप इस स्टॉक को आवरली टाइम फ्रेम पे लाएंगे तो आपको और क्लियर यहाँ से चीज़ें दिखाई देगी। देखिए देख रहे हैं कितना अच्छा आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो कल ये स्टॉक जैसे देखिए आप यहाँ पे लगा लीजिएगा 7 फरवरी से ये ट्रेंड लाइन यहाँ से वर्क कर रहा है और 7 फरवरी से लेकर के आज तक देखेंगे तो जनरली आप अगर अभी ये स्टॉक 1650 के नीचे आता है तो हम इस स्टॉक को इंट्राडे में सेल कर सकते हैं, ठीक ना। टारगेट अपना रखेंगे हम कितना, 1:2 का टारगेट रखेंगे। यहाँ पे 1:2 का टारगेट रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस इसमें रहेगा जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग हाई होगा, ठीक ना। स्विंग हाई होगा हम क्या करेंगे, उसका स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 टारगेट के लिए हम इसमें प्लान करेंगे, ठीक ना। इसके बाद देखिए हमारे पास और एक स्टॉक, हमारे पास एक स्टॉक है जिस स्टॉक का नाम है हमारे पास टाटा स्टील का स्टॉक है, ठीक ना। तो देखिए टाटा स्टील का स्टॉक है तो कल हमें इस स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में आप समझ लीजिए, ठीक ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे चार्ट को समझने के लिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जब डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और चार्ट को आप थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे इस चार्ट को, यहाँ पे आप ध्यान से इसको यहाँ से देखिए, ठीक। तो चार्ट थोड़ा छोटा करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर गया, ठीक ना, तो यहाँ पे इस कैंडल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना। तो यहाँ से सभी कैंडलों को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, ठीक ना। तो देखिए कल अगर ये इसे आप आवरली टाइम फ्रेम पे लाएंगे तो और चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक। देखिए देख रहे हैं आपको कितना अच्छी यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। देखिए कल अगर ये स्टॉक इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है और एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है। ध्यान समझिएगा, कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो कल इसके नीचे क्लोज करता है कहाँ पे, 1 4 0, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, 140 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, ठीक ना। तो हम इस स्टॉक क्या करेंगे, कल सेल कर देंगे। इस स्टॉक को हमें क्या करना है, कल सेल करना है, ठीक ना। टारगेट रखेंगे अपना हम 1:2 टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे अपना हम जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग हाई होगा उसका हम वहाँ पे स्टॉप लॉस रख देंगे और इसके लिए हम 1:2 के टारगेट के लिए हम इसको प्लान करेंगे, ठीक ना। दोस्तों ये थे इंट्राडे के स्टॉक, कल आप इसमें जरूर ट्रेड करिएगा अगर आपको ट्रेड मिले तो, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।